हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29 टू क्वेश्चन नंबर 32। 29 से लेके 32 तक आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भेज सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और वैसे डायरेक्ट ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या गिवन है। XYZ आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 1:1:1। ऑन 31 मार्च 25 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में क्या, क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो, कैपिटल का बैलेंस बैंक डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट फर्नीचर मशीनरी P&L मतलब लॉस ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में आगे बताया ऑन द अबाउट डेट जेड रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर हो गया अपने पास, जेड रिटायर हो गया। एंड एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। कहने का मतलब क्या है कि गेनिंग रेशियो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ओल्ड भी गिवन है न्यू भी गिवन है तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। Partner decided to show accumulated profit losses reserve in the balance sheet of the reconstituted firm as the original value। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया जितने भी ओल्ड आइटम्स है उनकी अमाउंट चेंज नहीं करनी। अमाउंट चेंज नहीं करनी तो भाई साहब हम क्या करेंगे, इन ये जो टोटल आएगा अपने पास ओल्ड आइटम्स का इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किसके अंदर, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के अंदर। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड द रिजर्व। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर वो देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास 29। क्वेश्चन नंबर 29। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो पार्टनर्स के नाम क्या, XYZ और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का अपने पास 1:1:1। उसके बाद जेड रिटायर हो गया, जेड था अपने पास थर्ड पार्टनर, ये रिटायर हो गया। जेड की रिटायरमेंट के बाद एक्स और वाई का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना हो गया 3:2। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे अपने पास गेनिंग रेशियो। एक्स का न्यू रेशियो कितना 3/5, वाई का न्यू रेशियो कितना 2/5, माइनस कर लेंगे इनका ओल्ड रेशियो, दोनों का कितना इक्वल पार्टनर्स थे तो 1/3 रहेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15 अपने पास, ये आ जाएगा 9 - 5 4/15। एलसीएम आ जाएगा 15, 6 - 5 कितना आ जाएगा 1/15। तो पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो कितना आ गया 4:1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए उसको हम डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, जनरल रिजर्व एंड द, उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो हम लिखेंगे जनरल रिजर्व एंड साथ में क्या गिवन अपने पास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। दोनों की अमाउंट कितनी है अपने पास 26,000 एंड 32,000। 26,000 एंड 32,000। इससे हम माइनस कर लेंगे, क्या माइनस कर लेंगे, एक तो P&L अपने पास लॉस गिवन है एसेट साइड और एक आइटम गिवन है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो भी क्वेश्चन में बोला हुआ है। अमाउंट कितनी है 11,000 एंड 2,000 रुपीज। 11,000 एंड 2,000 रुपीज दोनों को माइनस कर लो, बैलेंस चेक करो कितना आ जाएगा 2632 - 13 बैलेंस आ जाएगा अपने पास 45,000। मतलब कि नेट अमाउंट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए थी वो कितनी है 45,000। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि हमें इनकी जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं करनी। अब अगर वैल्यूज चेंज नहीं करनी तो हम इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में। एक बात पे तो आप लोग एग्री कर रहे हो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अपने पास, जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, जेड रिटायर हो रहे हैं, जेड की रिटायरमेंट के टाइम पे जेड क्या करेगा, सेक्रीफाई करेगा। भाई वो अपने हिस्सा दूसरे पार्टनर्स को देके जा रहे हैं तो जेड तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे जेड से शेयर। तो जेड का शेयर कितना आ जाएगा 45,000 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 1/3। इसका शेयर कितना प्रॉफिट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 1/3। तो कितना शेयर हो जाएगा 15,000 रुपीज। कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज। अब इसने तो क्या कर दिया, सेक्रीफाई कर दिया और गेनिंग रेशियो अपने पास ऑलरेडी है 4:1। तो हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। कौन सी डेट को एंट्री पास करनी, क्वेश्चन में बताया ऑन 31 मार्च। 31 मार्च ही गिवन है ऑन द अबाउट डेट। तो 31 मार्च 2025 को हमें एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास, एंट्री आ जाएगी कौन पार्टनर गेन कर रहे हैं, एक्स एंड वाई गेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट।
वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हम क्या लिखेंगे, जेड से कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है, वो जा रहा है, वो क्या करेगा, सेक्रीफाई करेगा अपना हिस्सा। कितना सेक्रीफाई कर रहा है वो, 15,000 वो सेक्रीफाई कर रहे हैं। 15,000 क्या कर रहा है वो, सेक्रीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इस 15,000 को पार्टनर्स गेन करेंगे 4:1 के अंदर। सो 15,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 12,000 एंड कितना आ जाएगा अपने पास 3,000। 12,000 एंड 3,000 ये अपने पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही हमने इसको भी सोल्व किया। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी शायद हमने यही किया था, नहीं लास्ट वाले क्वेश्चन में ये नहीं किया था हमने, उससे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, उससे लास्ट वाले में भी नहीं था, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था। हाँ ये वाला क्वेश्चन था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 26 में भी तो हमने किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था, सेक्रीफाई गेनिंग में किया था। तो इस क्वेश्चन में भी हमने किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, सेक्रीफाई गेनिंग में ही किया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास। क्वेश्चन नंबर ना कंप्लीट शो नहीं हो रहा है, एक मिनट, शो नहीं हो रहा तो कम छोटा कर दो इसको। चलो अब अपने पास फुल फ्लेज बड़े वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पे हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड द बैलेंस शीट, तीनों चीजें प्रिपेयर करनी है। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर गिवन है पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 1:1 हैज ए क्लोज दैट एनी पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग 6 मंथ्स नोटिस, मतलब उसे क्या करना है 6 महीने पहले नोटिस दे देना है कि मैं 6 महीने बाद छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर को हम पे करेंगे, क्या क्या पे करेंगे, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड द करंट अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में जितना भी बैलेंस है, उसके करंट अकाउंट में जितना भी बैलेंस है प्लस माइनस करके उसको पे कर देंगे। इज अ प्रॉफिट ऑफ द शेयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन वो रिटायर होगा उस दिन तक का प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीट ईयर, मतलब कि पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। Half of the amount of the goodwill of the firm calculated at 1.5 times the average profit of the 3 completed years. Now, C gave a notice on 31st March 24. अगर 31 मार्च 24 को उसने नोटिस दिया, 6 महीने पहले नोटिस दिया, तो रिटायर कब हो जाएगा वो 30 सितंबर को, मतलब कितने महीने बाद रिटायर होगा वो 6 महीने बाद। When the balance of the capital account was 6,000, मतलब C के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसे पड़े 6,000, और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्रेडिट बैलेंस होता तो हम कैपिटल में क्या कर देते, उसको प्लस कर देते। प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स एंडेड 31st March 22, 23, 24 आर 2,800, 2,200 एंड 1,600। डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सी एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हमें क्या बताना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अमाउंट बतानी कि सी को कितनी अमाउंट मिलेगी। सो भाई साहब बड़ा वाला क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हम इसको, इसमें कुछ वर्किंग नोट्स वगैरह डाल लें, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, कोई अकाउंट वगैरह प्रिपेयर नहीं करना। तो भाई साहब सी को क्या क्या मिलेगा, देखो सी और डी है इक्वल पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 1:1। अब क्वेश्चन कह रहा है सी रिटायर हो जाएगा, क्वेश्चन ने बोला कि सी रिटायर हो जाएगा, सी रिटायर होगा तो भाई साहब जो गुडविल का शेयर है कंप्लीट किसे मिल जाएगा, डी को मिल जाएगा। ओनली पार्टनर कौन बच जाएगा अपने पास, डी। अब ओनली पार्टनर डी हम कह नहीं सकते, तो ये क्या बन जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी, सीधी सी बात है। सिर्फ एक ही पार्टनर बचेगा तो वो क्या बन गई, सोल प्रोप्राइटरशिप बन गई, सिंगल पार्टनर है वो तो। पार्टनरशिप के लिए तो 2 की रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, तो सी को क्या क्या पे करेंगे, अमाउंट टू बी पेड टू सी, अमाउंट टू बी पेड टू सी, कुछ वर्किंग करनी है वो हम इसके बाद कर लेंगे, जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है वो पहले लिख रहे हैं। अगर आप चाहो तो बाद में लिख सकते हो, वर्किंग पहले कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो सी को क्या क्या पे करना है हमें, सी को सबसे पहले हमें कैपिटल का बैलेंस पे करना है। कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस है, 6,000 रुपीज उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। उसके बाद हमें पे करना है उसके करंट अकाउंट का बैलेंस, लेकिन करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट साइड बैलेंस है, तो कितना माइनस कर लेंगे हम, 500 रुपए यहां से माइनस कर लेंगे। इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हमें क्या पे करना है, उसका प्रॉफिट में शेयर, उसका गुडविल में शेयर, उसका प्रॉफिट में शेयर हमें पे करना है और उसका गुडविल में हमें शेयर पे करना है। ये 2 आइटम और निकल के आएंगे। अब इन 2 आइटम के लिए हम वर्किंग नोट कर लेंगे और अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, उसके लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का कितना है, 2,800, 2,200 एंड नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास कितना, 1,600 डिवाइडेड बाई 3, तीनों का टोटल कर लो। यहां पे आ जाएगा 6,600 डिवाइडेड बाई 3, कितना बैलेंस आ जाएगा 2,200 अपने पास। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 2,200 रुपी। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सी का शेयर।
तो भाई साहब ये पूरे साल भर का प्रॉफिट कितना हुआ अपने पास 2200 रुपी। इसमें सी का शेयर कितना रहेगा, हाफ। कितना से रहेगा, हाफ 1/2, क्योंकि वो हाफ पार्टनर है। सी का शेयर कितना प्रॉफिट में, 1/2 है। और साथ में कितने महीने तक रहेगा फर्म में, वो 6 महीने तक फर्म में रहेगा। तो उसका कितना शेयर आ जाएगा, 2200 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई अगेन 2, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 550। तो सी का कितना शेयर आ गया प्रॉफिट के अंदर, 550। ये 6 मंथ्स का प्रॉफिट है, ध्यान रखना ये 6 महीने का प्रॉफिट है, उसका कितना शेयर बना। ये जो 2200 रुपए आया ये पूरे साल भर का है, एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर। पिछले 3 साल के बेस पे हमने रिटायरमेंट की डेट पे कैलकुलेट कर लिया कि एवरेज प्रॉफिट कितना बनेगा अपने पास 2200 रुपी। इस 2200 में पहले हमने सी का शेयर कैलकुलेट किया और कितने महीने का कैलकुलेट करने, 6 महीने का। पूरे साल भर में कितने महीने, 12, तो उसका कितना शेयर आ जाएगा 550। नेक्स्ट, अब हमें चाहिए गुडविल में शेयर। half the amount of the goodwill of the firm calculated at 1.5 times the average profit of the 3 preceding completed years। तो भाई साहब कैसे करेंगे, उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए आ जाएगा, गुडविल के लिए आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला, 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स कैलकुलेट कर लो एवरेज प्रॉफिट का, तो एवरेज प्रॉफिट कितने अपने पास 2200। अब इसका 1.5 टाइम्स कितना आ जाएगा वो देखते हैं हम। 2200 मल्टीप्लाई बाई 1.5 कितना हो जाएगा, 15/10 लिख लो इसको। यहां से अगर हम ये क्या नाम है डेसिमल हटा दे तो ये कितना बन जाएगा 15/10, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3300, तो ये कितना आ जाएगा 3300। उसके बाद अब क्वेश्चन ने क्या बोला, हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल की जो हाफ अमाउंट है कैलकुलेटेड एट 1.5 टाइम द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो हाफ अमाउंट कैलकुलेट करनी है हमें, तो सी का शेयर कितना हो जाएगा इस गुडविल के अंदर 3300 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब क्वेश्चन ने साफ साफ बोला हाफ अमाउंट, हाफ अमाउंट कितनी आ जाएगी 1650, तो इसको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 1650। इसका टोटल कर लो, तो ये टोटल आ रहा है अपने पास 7700। कितना टोटल आ रहा है 7700, और ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे भेज देना। ठीक है, मेरे को पता है एक डाउट क्या आएगा, सर ये हाफ का क्या करना है। ठीक है, मैं वहां पे बता दूंगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, सुन लो, मेरे को पता है डाउट तो आना ही है। देखो, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, जो गुडविल की अमाउंट आएगी उसका हाफ ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करना है गुडविल को, 1.5 टाइम द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स कैलकुलेट करो, 1.5 टाइम्स कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, 1.5 टाइम्स कैलकुलेट करने के बाद उसका जो हाफ रहेगा ना, हाफ, अरे सीधी सी बात है, सी का शेयर कितना था प्रॉफिट में 1/2 ही तो था, वही तो बोल रहे कि गुडविल का हाफ, भाई गुडविल का हाफ ही तो रहेगा उसका, तो जो हाफ शेयर है वो उसका गुडविल का शेयर हो जाएगा। तो भाई साहब अपने पास थी कितनी गुडविल अपने पास 1.5 टाइम 3300, और उसका शेयर कितना आ गया 1650 हाफ करते ही। अगर क्वेश्चन हाफ नहीं भी बोलता तो भी हम क्या करते, सी के शेयर के लिए 1/2 मल्टीप्लाई करते, क्योंकि सी का शेयर कितना आएगा गुडविल में 1/2 ही आएगा। सो कितना हो जाएगा अपने पास 1650, और सी को कितनी पेमेंट कर देनी है हमें 7700 की, और आंसर में भी कितना लिखा हुआ है 7700। ठीक है, इसी के साथ अपना आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने पास, क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अल्फा बीटा गामा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3 द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल द डे बीटा डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। सेकंड पार्टनर यहां से रिटायर हो गया। अब यहाँ पे तीनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है एबीसी, अल्फा बीटा गामा बोल लो या फिर एबीजी बोल लो, जो भी आपको अच्छा लगे। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, उसके बाद जनरल रिजर्व ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्डिंग मशीनरी इन्वेस्टमेंट, डेटा स्टॉक, एसेट, बैंक। द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट आर, रिटायरमेंट की क्या टर्म है, बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा 30,000 एंड फ्रॉम गामा 40,000 फॉर फोरगोइंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सीधी सी बात है, इससे गुडविल की एंट्री पास हो जाएगी। क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन ने सीधा सीधा बोल दिया कि जो बीटा रिटायर हो रहा है उसको गुडविल का शेयर फ्रॉम अल्फा कितना मिला 30 और गामा से कितना मिला 40। क्वेश्चन ने सीधा बता दिया, डायरेक्ट एंट्री करो और छाप दो। स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, स्टॉक की वैल्यू 20% एप्रिसिएट करना है। स्टॉक का है 50,000 का 20% कितनी वैल्यू बढ़ा देंगे 10,000 रुपए। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड हम 50,000 बढ़ा देंगे। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला बिल्डिंग की वैल्यू को 50,000 से बढ़ा दो। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 270, तो भाई साहब यहाँ पे तो स्टार कर लो, यहाँ पे स्टार कर लो, बैंक के ऊपर स्टार कर लो। अब हमने एसेट को बेच दिया,
एसेट को बेच दिया 270 के अंदर, तो पैसा कहां जाएगा, बैंक के अंदर जाएगा, ठीक है। और वैसे अपना एसेट है कितने का, 250 का, तो एसेट की कितनी वैल्यू बढ़ी अपने पास, 20,000 रुपीज। बेटा इज टू बी पेड बाय बैंक ड्राफ्ट, बेटा को जो पेमेंट करेंगे वो बैंक ड्राफ्ट से कर देंगे। हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आंसर करना स्टार्ट करो। एक जर्नल एंट्री जरूर कर लेना। कौन सी जर्नल एंट्री, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास, ये 31। एक जर्नल एंट्री पास कर लो। जर्नल एंट्री कौन सा, जो गुडविल वाली एडजस्टमेंट है ना, वो कर लो। उसके अलावा कोई वर्किंग नोट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट छापो भाई, ठीक है। तो अपने पास कौन पार्टनर रिटायर हुआ, बेटा रिटायर हुआ। कब रिटायर हुआ, ये 1 अप्रैल 2025 को। सो एंट्री लिखो 1 अप्रैल 2025 को। क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास, रिटायर हो गया बेटा, पार्टनर्स कौन बचे, अल्फा एंड गामा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, अल्फाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गामाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या बन जाएगा अपने पास, बीटाज कैपिटल अकाउंट, बीटाज कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन के अंदर अमाउंट तो गिवन है ही पहले से अपने पास। क्वेश्चन के अंदर अमाउंट तो बोल ही रखा है, कितनी अमाउंट है, 30,000 फ्रॉम अल्फा एंड 40,000 फ्रॉम गामा, ठीक है, ये अपने पास गिवन है। तो 30,000 फ्रॉम अल्फा एंड 40,000 फ्रॉम गामा, 30,000 फ्रॉम अल्फा एंड 40,000 फ्रॉम गामा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70,000 किसको मिल जाएगा, बेटा रिटायरिंग पार्टनर को। बस एक ये वर्किंग नोट दिखा देना जर्नल एंट्री का, ये भी अगर दिखाना चाहो तो दिखा दो, एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आंसर करना स्टार्ट करो, ठीक है। दिखा दो के बैठ रहे, आपकी कैपिटल अकाउंट में हेल्प हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन में फर्स्ट आइटम क्या, स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है 20% से, तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस एल प्लस, और लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इरेज भी करेंगे। सो हम सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू बढ़ाएंगे कितने से, 10,000 रुपए से, 20% स्टॉक बढ़ गया। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा देंगे हम कितने से, 50,000 रुपए से, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा देंगे हम 50,000 रुपीज से। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया 270 में, बुक्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना है, 250, तो इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया अपने पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना बढ़ गया, 20,000 रुपीज अपने पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से बढ़ गया अपने पास, 20,000 रुपीज से। हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और हम उसको बाद में क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे, ठीक है। इसमें अगर आप चाहो तो बैंक भी लिख सकते हो, वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओ फिर उसको सेल कर दो, या फिर इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट सेल कर दो, अमाउंट बैंक में चली जाएगी। तो क्या लिखना चाहिए हमें, आंसर तो दोनों से सेम आएगा। अगर हम इसकी करेक्ट एंट्री पास करें तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, देखो हमने सेल किया तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 2,70,000, बैंक में पैसा है 270, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कितने की गई अपने पास, 2,50,000 की। तो रिवैल्यूएशन में कितना गेन आ गया अपने पास, 20,000 रुपए का गेन आ गया। तो हमें क्या लिखना चाहिए, बैंक ही लिखना चाहिए, तो हम यहाँ पे बैंक ही लिखते हैं। फिर हमें दो अलग अलग एंट्री करके दिखानी पड़ेगी अगर हम इसको ऐसे करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट लिखना है, तो एक काम करो, क्यों दो एंट्री के चक्कर में पड़ना है, सीधी सी बात है, बैंक अकाउंट लिखो और ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट डाल, मतलब एग्जामिनर को पता रहेगा 20,000 किसके बढ़े अपने पास, इन्वेस्टमेंट के बढ़े। इसके अलावा और कोई भी अपने पास एडजस्टमेंट नहीं है, यही दो एडजस्टमेंट, तीन एडजस्टमेंट थी। अब टोटल कर लो कितना आ जाएगा, 50, 70, 80,000, कितना आ जाएगा 80,000, कितना आ जाएगा 80,000। यहाँ लिखेंगे टू गेन ए ट्रांसफर टू गेन ए ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अल्फा बीटा गामा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5-3-2, 80,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5, अमाउंट आ जाएगी 40,000, 24,000 एंड 16,000, 40, 24 एंड 16,000, ये अपने पास आंसर हो जाएगा रिवैल्यूएशन का। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब हमें क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स का। पार्टनर्स के नाम लिखो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना कितना गिवन है, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। उसके बाद बैलेंस शीट के ओल्ड आइटम, उसमें क्या गिवन है अपने पास, जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5-3-2, तो अपने पास 10, ये अमाउंट आ जाएगी 50, 30, 20, 50, 30, 20,000, इतना हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसके अलावा कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है, अपने आंसर के ऊपर आ जाओ। तो आंसर के ऊपर आए तो उसके बाद हमने जर्नल एंट्री की हुई है, तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो देखो। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, देखो अल्फा का कैपिटल अकाउंट करना है डेबिट, गामा का कैपिटल अकाउंट करना है डेबिट, और कौन डेबिट करेगा उसको, बेटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बीटाज कैपिटल अकाउंट,
कितनी अमाउंट है भाई साहब अपने पास 30,000 अल्फा एंड गामा का कितना 40,000, इतना हो गया। अब बीटा का कैपिटल अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट। कौन क्रेडिट करेगा, अल्फा एंड गामा। यहां लिखेंगे भाई अल्फाज कैपिटल अकाउंट एंड बाई गामाज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कहां चली जाएगी, बीटा के कॉलम में। बीटा के कॉलम में कितनी अमाउंट भेजनी है हमें, 30,000 एंड 40,000, 30,000 एंड 40,000, ये अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दी। ठीक है, ये जर्नल एंट्री हमने शो कर दी। यहां पे हमने क्या किया, देखो अल्फा और गामा का अकाउंट क्या करना है, डेबिट। कितनी अमाउंट से, 30-40 से हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। 30-40 से हमने इसको डेबिट कर दिया। और हमें क्या करना है, बीटा का अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट 30-40 से। 30-40 से हमने इसका अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट। इस जर्नल एंट्री का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, इतना हो गया अपने पास। अब क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन आ जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना गेन है रिवैल्यूएशन का अपने पास, 40,000। ये रहा ना गेन अपने पास, 40, 24,000 एंड 16,000, बस इतना करना है। अब टोटल करो और अपना बैलेंस निकालो क्या है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर बैलेंस शीट करेंगे। ठीक है, देखो टोटल करके बैलेंस निकालते हैं। तो टोटल 350, 390, 3,90,000। ये आ गया 3,90,000 से 30,000 माइनस करेंगे, बैलेंस बच जाएगा 3,60,000 का। क्या लिख लेंगे, टू बैलेंस सीडी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 220, 2,36,000। 2,36,000 से हम लेस कर लेंगे कितना, 40,000। कितना बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस बच जाएगा 1,96,000 रुपीज। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, बीटा। बीटा कितना हो जाएगा, 2,30,000, 30,000, 40,000 और 24,000। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 3,24,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3,24,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, बीटा को पेमेंट कर देनी है भाई बैंक ड्राफ्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। भाई साहब बीटा की पेमेंट करके खत्म करो। कितना, 3,24,000। बेटा तो जा रहा है छोड़ के, जाने दो उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। नाउ वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनर्स अल्फा बीटा गामा। तो फॉर्मेट वही रखना है जो क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना है इस चीज का। पार्टनर्स की कैपिटल अलग अलग लिखी है तो हम भी अलग अलग लिखेंगे। अल्फाज कैपिटल, बीटा तो गया गामाज कैपिटल। कितने कितने कैपिटल है भाई साहब इन दोनों की, 360, 196, 3,60,000 एंड 1,96,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, जनरल रिजर्व बढ़ चुका, सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, सेम छाप दो, 1 लाख। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अपने पास, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं है। आगे बढ़ो, एसेट साइड आ जाओ। एसेट साइड बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 से बढ़ा देनी है, 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा बिल्डिंग अपने पास, 3 लाख रुपए। बिल्डिंग की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपए। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, मशीनरी 1,50,000। मशीनरी आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। मशीनरी के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, इन्वेस्टमेंट जिसको हम बेच चुके हैं, इन्वेस्टमेंट जा चुकी है। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, सेम लिख लो, 1 लाख रुपए। डेटर्स की अमाउंट कितनी है, 1 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास स्टॉक, 50,000 था, 10,000 से बढ़ा देना है। स्टॉक कितने का हो जाएगा अपने पास, 60,000 रुपीज का स्टॉक हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बैंक। देखो बैंक का अलग से वर्किंग नोट करके दिखाना चाहो बेस्ट है, नहीं करके दिखाना चाहो यहीं प्लस माइनस कर दो। इन माय व्यू आपको अलग से करके दिखाना चाहिए, टाइम की कमी है क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं बचता, मेरे को पता है। तो एक काम करो, उसकी प्लस माइनस यहीं ब्रैकेट में करके दिखा। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अलग से कर सकते हो तो आपको अलग शो करके दिखाना चाहिए। यहाँ पे एक वर्किंग रेफर कर देना बैलेंस शीट के नीचे, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। ओपनिंग बैलेंस कितना अपने पास, 1 लाख रुपए का। प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे हम अपने पास, इन्वेस्टमेंट बेच दी थी हमने 270 की। इस वाली एंट्री का विशेष ध्यान रखना भाई साहब, ये गलती करवाई क्योंकि जब हम बैलेंस शीट करेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा। नॉर्मल माइंड है, मैं करूंगा तो मेरे को भी याद नहीं रहेगा। अगर मैं फ्लो में सोल्व कर रहा हूं मेरे को याद नहीं आएगा बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी। कितने की, 270 की। उसका पैसा हमने बैंक में ऐड करना है। उसका पैसा क्या करना है, बैंक में ऐड करना है। और एक रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर को कितनी पेमेंट कर देनी है, यहाँ पे गिवन है 3,24,000 की रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर देनी है। जो पार्टनर जा रहा है उसको हमने बैंक से पेमेंट कर दी 3,24,000 रुपीज। तो कितना बैलेंस बच जाएगा, 1 लाख प्लस 2,70,000 माइनस 3,24,000, बैलेंस आ जाएगा 46,000 रुपीज इन द। ठीक है, ये हो गया। टोटल करो, बैलेंस निकालो, चेक करो अपना इतना काम ठीक है अभी या नहीं। सो टोटल आ जाएगा 6,56,000 रुपीज, 6,56,000 रुपीज।
सो भाई साहब आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है 6,56,000 रुपीज, और ये अपने पास कंप्लीट आंसर हो गया इस क्वेश्चन। कंप्लीट आंसर पूरा शो कर नहीं सकते, जितना आ रहा है मैंने आपको शो कर दिया, ठीक है। ये अपने पास कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 31। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई साहब कैसे करेंगे। क्या ये पूरा क्वेश्चन एक स्लाइड में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो छोटा ही रखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 32 आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, देखो कैसे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 32 में गिवन क्या है पहले तो वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कनिका, दिशा, कबीर वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1. On 31st March 25 their balance sheet was as under. बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या गिवन है? ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कनिका, दिशा एंड कबीर। एक चीज का ध्यान रखना भाई, मैं कम से कम 1000 बार बोल चुका हूं, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है भाई साहब, नहीं करना है, ये लाइबिलिटी है। फिर भी मेरे पास वीक में 4 से 5 कमेंट आएंगे, सर जी इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं बटा? भाई साहब ये लाइबिलिटी है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, ये पार्टनर्स का नहीं है अमाउंट, ये ठीक है। ये इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी की तरह हम ट्रीट करेंगे इसको, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। ये पीएफ है, मतलब पीएफ का मतलब क्या? जब इंप्लॉइज आपके पास काम कर रहे हो तो आपने उनकी सैलरी से कुछ पैसा निकाला, कुछ खुद ऐड किया और उस अमाउंट को अलग से एक अकाउंट में डाल दिया, जिसको बोलते हैं पीएफ अकाउंट, ठीक है। ये लायबिलिटी है, ये नहीं बटेगा भाई साहब। मैं तो परेशान हो चुका हूं बोल बोल के कि इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, फिर भी कुछ नालायक आएंगे बोलेंगे सर जी इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड को क्यों नहीं बांटा। वो ये भी नहीं सोच रहे इसके बिना आंसर आ रहे, वो इतना भी दिमाग नहीं लगा रहे, मतलब कितना दिमाग नहीं लगा रहे कि इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड सर ने नहीं बांटा, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो ये नहीं बटेगा ना। हमारा डाउट ऊपर जाएगा, सर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हुआ? भाई साहब नहीं होता तो जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसके बाद जैसे क्रेडिटर्स है वैसे अपने पास इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड है, बस ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर भी बता रहा हूं, आएगा डाउट भाई साहब, आएगा, मेरे को यकीन है आएगा। कनिकाज कैपिटल, दिशाज कैपिटल, कबीर्स कैपिटल, विश्वास ना हो तो लाइव क्लास में जाके देख लो जो मैंने लास्ट ईयर ली थी। उसके बाद आएगा बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट, प्लांट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपने पास क्या एसेट साइड, ये लॉस है, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो भाई साहब यहां से हटा दो, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा थोड़ी देर में। आगे देखो, कनिका रिटायर होगी, कौन रिटायर होगी? कनिका। कनिका कौन सा पार्टनर है? फर्स्ट पार्टनर है। On the 1st April 25, for this purpose, the following adjustment were agreed upon. Goodwill of the firm was valued at 2 years. Purchase of the average profit of the 3 preceding completed years. On the date of retirement, the profit of the for the year ended 31st March 23, 1,24,000 was 130. सर जी घपला हो गया। क्या घपला हो गया सर जी? क्वेश्चन ने बोला कि पिछले 3 साल के कंप्लीट प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, डाटा तो 2 साल का दिया, तीसरे साल का कहाँ है भाई? क्वेश्चन ने बोला 23 का 1,00,000, 24 का 1,30,000, तीसरे साल का डाटा कह रहा है नालायक को 31 मार्च 25 में चलोगे तो 20,000 तीसरे साल का लॉस, 20,000 रुपए। ध्यान रखना एग्जामिनर खेलेगा इसके साथ, खेल के जाएगा वो आपकी जिंदगी के साथ। यहाँ पे ये 3rd ईयर का है भाई साहब लॉस, ये ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, ये देख लो 2017 में आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए, ठीक है। आगे देखो, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार कर लो, काफी बार देखने को मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आगे देखो, फिक्स एसेट वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख रुपीज। फिक्स एसेट बढ़ा के कितने कर दिया हमने? बढ़ा के वैल्यू कर दी 3 लाख रुपए। उसके बाद स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 120%। 120% का मतलब स्टॉक की वैल्यू 20% बढ़ा देनी है। स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? 20,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड अमाउंट पेबल टू द कनिका वाज ट्रांसफर टू अर लोन अकाउंट, मतलब जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको पेमेंट नहीं करनी, उसके अमाउंट को उठा के कैपिटल से कहां ट्रांसफर कर दो? लोन अकाउंट में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। सो करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, देखते हैं कैसे होगा। सर जी वर्किंग नोट भाई साहब करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल छापनी पड़ेगी, चाहे कुछ कर लो, ठीक है। एक काम करो, गुडविल से पहले भी कुछ और काम है वो कर लेते हैं। क्या करना है हमें? सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो लिखो पार्टनर्स का, जब चल ही रहे तो प्रॉपर फ्लो से चलो। ओल्ड रेशियो क्या? पार्टनर कनिका, दिशा, कबीर 2:1:1। कनिका, दिशा, कबीर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का 2:1:1। और उसके बाद ऑन 31 मार्च 25 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। कनिका रिटायर होगी, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं, तो न्यू रेशियो स्लैश जो अपने पास गेनिंग रेशियो आएगा, न्यू रेशियो और जो गेनिंग रेशियो आएगा वो पार्टनर्स दिशा और कबीर का क्या हो जाएगा? दिशा और कबीर का भाई साहब क्वेश्चन में सीधी सी बात है, कनिका को साइड करो, इसको उठा के साइड करो, बचा के अपने पास 1:1, तो अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1।
अब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स। अमाउंट कितनी है? 1,30,000 एंड करंट ईयर का जो लॉस है ये इसको हम थर्ड ईयर की तरह ट्रीट करेंगे। 20,000 को ध्यान रखना इस चीज का, तो माइनस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे 20,000 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3, अमाउंट हो जाएगी 70,000। अब हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे किसका? कनिका का शेयर। तो कनिका का शेयर कितना आ जाएगा? 70,000 मल्टीप्लाई बाई कितना शेयर है इसका प्रॉफिट में? 2/4। 2/4 मतलब कि हाफ, कितना शेयर हो जाएगा? 35,000 रुपीज। क्या क्वेश्चन में 2 ईयर्स परचेज भी करना था भाई साहब 2 ईयर्स परचेज भी करना था, तो यहां तक तो ठीक है। तो अब हम एक बीच में लाइन डाल लेते हैं। गुडविल की अमाउंट क्या आ जाएगी अपने पास? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने? 2। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1,40,000। सो 1,40,000 मल्टीप्लाई बाई 2/4, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? ये 70,000 रुपीज। तो कनिका का शेयर कितना आ जाएगा अपने पास गुडविल में? 70,000। अब एंट्री करेंगे 1 अप्रैल 2025 को। कौन सी एंट्री पास करेंगे? पार्टनर्स की गुडविल वाली। तो अपने पास रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे? दिशा एंड कबीर। तो एंट्री क्या बन जाएगी? दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकाज कैपिटल अकाउंट। सो भाई साहब कितनी अमाउंट अपने पास? 70,000। किस रेशियो में बटेगी? 1:1 में। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 35,000 एंड 35,000। इतना हो गया भाई साहब अपने पास आंसर। ठीक है, ये सिर्फ वर्किंग नोट हुआ है, इसके आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अगर नहीं करोगे तो आपका आंसर आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, हो सकता है एक नंबर मिल जाए। ठीक है, हो सकता है कि वहां पे मार्क जो सॉरी क्या बोलते हैं, मार्किंग स्कीम के अंदर आपके पास इसके नंबर हो। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए 1 या 2 नंबर, 1 नंबर मैक्सिमम तो होना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है ना भी। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करते हैं अपने पास रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये मत बोलना सर जी हम बना क्यों रहे हैं, भाई साहब इसके बिना आंसर भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा वर्किंग नोट के नंबर नहीं मिलेंगे, अगर आपकी मार्किंग स्कीम में हुआ तो मिलेंगे, वैसे तो रहते ही हैं, अगर मान लो कभी ना हुआ तब की बात है। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या, फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ा के 3 लाख कर देनी है। फिक्स एसेट बुक्स में कितना है? 240 का, तो 240 से वैल्यू बढ़ के 3 लाख होगी, तो फिक्स एसेट कितने से बढ़ा अपने पास? कितने से बढ़ा फिक्स एसेट? 60,000 रुपीज से अपने फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें? स्टॉक की वैल्यू 120% कर देनी है। स्टॉक बुक्स में कितना? 1 लाख, मतलब कि 20% वैल्यू बढ़ा देनी है। तो स्टॉक की वैल्यू कितना बढ़ जाएगा अपने पास? 20,000 रुपए स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। इतना हो गया अपने पास। नेक्स्ट टोटल करो, बैलेंस निकालो। टोटल कितना अपने पास? 80,000। 80,000 से हम अपने पास क्या हो जाए? माइनस तो कुछ करना नहीं है, सारा ही गेन है, तो हम लिखेंगे टू गेन स्लैश प्रॉफिट, जो भी आप बोल रहे हो इसको ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के नाम क्या अपने पास? कनिका, दिशा, कबीर। कनिका, दिशा, कबीर किस रेशियो में? 2:1 2:1 का मतलब 2 + 1 + 1 4। 80,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? 20,000 एंड 40,000। ये अपने पास क्या आ गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर कनिका, दिशा एंड कबीर। कनिका, दिशा, कबीर, कनिका, दिशा, कबीर। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना गिवन है अपने पास? 2 लाख, 1,80,000, 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। इतना हो गया अपने पास। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? कोई ओल्ड आइटम अपने पास है? बिल्कुल, पी एंड एल गिवन है। कितना गिवन है अपने पास? पी एंड एल ओल्ड आइटम है कितना? 20,000 रुपए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू पी एंड एल अकाउंट। टू पी एंड एल अकाउंट कितना है अपने पास? 20,000 रुपए। 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो 2:1 के अंदर, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 4, 5, 5 दूनी 10, 10,000, 5,000, 5,000, 10,000, 5,000 और 5,000, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक एक डाउट आएगा, भयंकर डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा? सर जी, हाँ जी बताओ सर जी, पी एंड एल अकाउंट का तो ट्रीटमेंट हम कर चुके। अरे कहां कर दिया? सर जी ये कर तो दिया, सर जी ये कर तो दिया ट्रीटमेंट हमने, तो ये तो डबल डबल ट्रीटमेंट हो गया। अरे नालायको, अरे बुद्धिजीवियों, ध्यान दो। क्या ध्यान दो? ये हमने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए थर्ड ईयर का लॉस देखा कितना है, ट्रीटमेंट नहीं किया हमने अभी तक। ट्रीटमेंट क्या होगा? ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमने क्या किया? इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये भी एक डाउट आएगा, आएगा, मैं कितना ही समझा लू, कुछ भी बोल लू, आएगा। चलो आगे नेक्स्ट।
ओल्ड आइटम अपने पास कुछ और बचा नहीं है, कुछ भी ओल्ड आइटम नहीं है, अपने आंसर के ऊपर आ जाओ। ये जो जर्नल एंट्री है इसका करते हैं। तो दिशा और कबीर को क्या करना है, डेबिट। कैसे डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, टू कनिकाज कैपिटल अकाउंट, कनिकाज कैपिटल अकाउंट। दिशा और कबीर को क्या करना है, हमें डेबिट करने, कितनी अमाउंट से, 35,000 एंड 35,000 से हमें इसको डेबिट करने। ऐसे ही दिशा सॉरी कनिका को क्या करने, क्रेडिट करने 70,000 से 35,000। कौन करेगा अपने पास, दोनों पार्टनर्स कितना कर रहे हैं, 35,000 35,000। दिशा और कबीर इक्वल इक्वल कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई दिशाज कैपिटल अकाउंट बाई कबीर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आंसर में अपने पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना, 40 20 20 बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान रखना हमेशा अपने स्टेप्स के साथ चलना, ठीक है। अपने खुद के स्टेप्स चला लो या फिर जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग चला लो, आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, देखो मेरा तो फ्लो सेम है, मैं एक फ्लो पकड़ लिया, उस फ्लो के साथ चलता रहूंगा। पहले बैलेंस शीट के आइटम निकाल लिए, फिर अपना आंसर देखा, उसमें पहले जर्नल एंट्री आ रही है, उसके बाद रिवैल्यूएशन, उसके बाद आगे हम सीधे कैपिटल में। अब जो भी कैपिटल में एडजस्टमेंट है हम वो सोल्व कर लेंगे। तो अपना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं बनते, क्योंकि हम एक स्ट्रेट फ्लो में आ रहे हैं अपने पास यहाँ पे। तो कितना हो गया, 2,40,000 रुपीज। 240 माइनस 10, 240 माइनस 10 कितना बचेगा अपने पास, 240। अरे भाई साहब कर दिया गलत कर दिया, लग गई नजर। गलती क्या हुई, वैसे गलत नहीं हुआ। ये जो अमाउंट थी ये कनिका की थी, हमने दिशा में लिख दिया इसको। ये अमाउंट थी किसकी, कनिका की, उठा के लिख दिया दिशा में। तो 35,000 एंड 35,000, बस इतनी ही गलती थी, नालायक, उससे ज्यादा कोई गलती नहीं थी। तो अपने पास कितना आ जाएगा ये, 3,10,000। 3,10,000, 3,10,000 से 10,000 लेस करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 222। क्या करना है, इसके अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो लिखेंगे टू कनिकाज लोन अकाउंट। कनिका के लोन अकाउंट में कितनी अमाउंट चली जाएगी, 3 लाख रुपए। 3 लाख कैसे आया, 3 10 माइनस 10, 3 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 1,20,000 एंड 1 लाख, 1,20,000 1 लाख, 1.2 लाख 1 लाख। तो लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास, 1,20,000 से माइनस कर लेंगे 40,000, बैलेंस बच जाएगा 80,000, और 1 लाख से माइनस कर लेंगे 40,000, बैलेंस आ जाएगा कितना अपने पास, 60,000। इतना हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के साथ हम फॉलो करेंगे। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम ट्रेड क्रेडिटर्स, कोई भी चेंज नहीं आया, सेम छाप दो 53,000, कोई चेंज नहीं है भाई साहब, क्रेडिटर्स में सेम छाप दो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कोई चेंज नहीं है, सेम छाप दो 47,000। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल इन्होंने अलग अलग लिखा, हम भी अलग अलग लिखेंगे, हम भी क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले किसकी कैपिटल अपने पास, कनिका की, तो हम कनिका का लोन लिखेंगे, क्योंकि कनिका तो गई, तो हम लिखेंगे कनिकाज लोन अकाउंट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो बैलेंस शीट को, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा बिल्कुल सेम फॉर्मेट आना चाहिए, सही होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये कि वो सही होना चाहिए। मैं सेम फॉर्मेट इस वजह से बोलता हूं ताकि आप कोई आइटम लिखना ना भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या अपने पास, दिशाज कैपिटल कबीर्स कैपिटल, दिशाज कैपिटल एंड कबीर्स कैपिटल। कितनी अमाउंट है अपने पास, 80 एंड 60, 80,000 एंड 60,000। इतना हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, बैंक। बैंक में अब हमें चेंज करना है कुछ, क्या कोई भी आइटम था, पैसा आया या फिर गया, कोई आइटम नहीं है, क्योंकि उसके जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका भी हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो बैंक में कोई चेंज नहीं, सेम छाप दो। उसके बाद डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, सेम छाप दो 60,000। अब जिसमें चेंज आई नहीं है उसमें हम करें क्या, जबरदस्ती थोड़ी ना चेंज कर देंगे। स्टॉक की वैल्यू 20,000 से बढ़ा देनी है, स्टॉक 1 लाख का था, 20,000 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास फिक्स एसेट, 2,40,000 से बढ़ा के कितना कर दिया, 3 लाख रुपए। P&L का लॉस है वो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। टोटल चेक करो अपना आंसर ठीक है भी या नहीं। सो 60 प्लस 120 प्लस 300, आंसर आ रहा है 5,40,000 बैलेंस शीट का। कितना आ रहा है बैलेंस शीट का अपने पास, 540। एसेट साइड तो ठीक है, लायबिलिटी चेक करते हैं। तो ये भी सेम आ रहा है अपने पास 5,40,000। तो ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, और हमारे पास अपनी आज की वीडियो कंप्लीट हो जाती है इसके साथ, ठीक है। तो ये 2 स्लाइड में अपने पास ये तो कुछ वर्किंग नोट्स जिसकी हेल्प से हमने अपना आंसर सोल्व किया। तो 32 तक क्वेश्चन कवर हो गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। थैंक यू, गुड बाय।